एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि दोनों कैंपसेस को मर्ज होने की बात होती है। एपिसोड 2 स्टार्ट होने से पहले हम बता दें कि हमारा दूसरा चैनल है इट्स ड्रामा टाइम 2। अगर फ्यूचर में कभी इस चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगे तो समझ जाना कि उस पर आ रहे होंगे, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीहे सोया हुआ होता है और उसे जगाने के लिए अलार्म बजता है और उसके फादर भी चिल्लाते हैं। उठ के जब वो बाहर जाता है तो उसकी मॉम एक्सरसाइज कर रही होती हैं और वो उनसे ब्रेकफास्ट मांगता है, जिस पर वो कहती हैं कि जाओ अपने फादर से मांगो। फिर वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या ब्रेकफास्ट है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो बार बार पूछता है लेकिन फिर भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। फिर वो कहता है कि मॉम को भूख लगी है, जिस पर उसके फादर जल्दी से उठ जाते हैं और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। तब लीहे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। इधर जेयू अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि जेयू और लीहे दोनों एक ही अपार्टमेंट में एक ही फ्लोर पे रहते हैं। लीहे जेयू से कहता है कि कल के फिजिकल टेस्ट के बाद तुम अभी भी खड़े हो पा रहे हो। जेयू कहता है कि तुम्हारे हैंडबुक में लिखने के लिए मुझे तो उठना ही था। तो लीहे कहता है कि देखो, हमें हैंडबुक के नाम से मत डराओ, एक सच्चा इंसान ऐसा नहीं करता है। जिस पर जेयू कहता है कि हम तो तुम्हारे बराबरी के ही नहीं हैं। कल तुमने एक लड़की को पिक किया था लड़ाई करने के लिए। लीहे अपने बारे में कुछ सफाई देता उससे पहले जेयू उसका सर पकड़ लेता है। लीहे गुस्से से कहता है कि तुमने मेरा सर कैसे टच किया। वहाँ और कुछ होता उसके पहले लीहे की मॉम वहाँ आ जाती हैं और वो दोनों तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो दोनों तो भाई भाई हैं। लीहे की मॉम कहती हैं कि वो तो कचड़ा फेंकने जा रही थी और फिर कहती हैं कि लीहे तुम्हें जेयू से कुछ सीखना चाहिए। जेयू लीहे की साइड लेते हुए कहता है कि आंटी इसने बहुत इम्प्रूव किया है, इसके मैथ्स में 50 मार्क्स आए हैं। लीहे की मॉम खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब है तो इसने पिछली बार से 20 मार्क्स ज़्यादा लाए हैं। फिर जेयू कहता है कि लीहे क्योंकि इतना टैलेंटेड है पढ़ाई में तो हमें इसे क्रैम स्कूल भेजना चाहिए। क्रैम स्कूल मतलब जो स्कूल बच्चों को एक ही गोल पे फोकस करवाए। मान लो किसी एंट्रेंस एग्जाम में पास करना है तो सिर्फ उस एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई होगी। जेयू की सजेशन सुन के लीहे की मॉम कहती है कि ये तो ठीक रहेगा, इससे लीहे के मार्क्स 100 आएंगे। लीहे बेचारा फंस जाता है और कहता है कि मॉम हम लोग स्कूल जा रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए, बहुत पैसा खर्च होगा, ये वो करके वो निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि काइजी के रूम में कोई घुस जाता है और कुछ पेपर्स ढूंढने लगता है। तब तक पीछे से काइजी आती है और कहती है कि क्या तुम एक्सरसाइज पेपर ढूंढने आए हो यहाँ पे। ये लड़का और कोई नहीं, काइजी का छोटा भाई है। वो कहता है कि तुम कब उठी, मुझे याद है कि मैंने तुम्हारा अलार्म आगे बढ़ा दिया था। काइजी कहती है कि मुझे उठने के लिए क्लॉक की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या। और फिर उसका भाई कहता है कि ये तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स है ना, तो तुम्हें तो कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, तो मुझे दे दो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। काइजी प्यार से कहती है नहीं। और जब उसका भाई ज़बरदस्ती पेपर्स लेने की कोशिश करता है तो काइजी ज़ोर से मॉम मॉम करके इसकी शिकायत करने लगती है। तो बेचारा ये डर जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ही रखो अपने पेपर्स, वैसे भी कोई और मुझे दे देगा। जेयू और लीहे तो दोनों साथ ही में स्कूल के लिए साइकिल से निकलते हैं, लेकिन बीच में जेयू रोज़ अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से आता है। इधर जब काइजी और उसका भाई दोनों स्कूल के लिए निकलने ही वाले होते हैं तो गेट पे उन्हें एक लड़की काइजी के भाई के लिए पेपर्स लिए हुए खड़ी मिलती है। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे पेपर्स हैं जो तुमने मांगा था, जिस पर काइजी का भाई कहता है थैंक यू और उसकी बहुत तारीफ भी करता है। और फिर तीनों वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जेयू रोज़ रास्ता बदल के काइजी के साथ स्कूल जाने के लिए वेट करता है। उसका भाई जेयू से कहता है कि 2 साल से एक ही इत्तेफाक हो रहा है कि तुम यहाँ आ जा रहे हो। काइजी और जेयू बिना कुछ रिप्लाई दिए वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे से काइजी का भाई अपने में ही कहता है कि हाँ जेयू, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है सिवाय तुम्हारे टेस्ट की, मेरी सिस्टर तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं और साइकिल्स पार्क करने के बाद जेयू और काइजी वहाँ से चले जाते हैं। और जब काइजी का भाई आ रहा होता है तो उसे एक और लड़की पेपर्स देते हुए कहती है कि ये सारे पेपर्स वही हैं जो तुम मांग रहे थे। काइजी का भाई फिर तारीफ करता है उसकी और वो लड़की काइजी के भाई को अपने साथ मूवी के लिए इनवाइट करती है और वो भी मान जाता है। गर्ल्स में तो काइजी का भाई बहुत पॉपुलर है। इधर स्कूल के डायरेक्टर एक मीटिंग में कहते हैं कि सेनयोंग हाई स्कूल 20 साल से बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है, मैं सारे लीडर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और फिर वो सबसे कहते हैं कि बिना टूटे कुछ बनता नहीं है, तो नए सेमेस्टर के शुरुआत में हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा। हर कोई तालियां बजाता है और उसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि इस साल से हम प्लान कर रहे हैं कि एकेडमिक स्टूडेंट्स को और पीई स्टूडेंट्स को साथ में ले आएँ। इससे सारे बच्चे सारी एबिलिटीज़ डेवलप करेंगे और उनका अच्छा फ्यूचर होगा। फिर उनमें से एक कहते हैं कि ये सेनयोंग हाई स्कूल का पढ़ाई में एक और तरीका है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे लेवल्स के सारे लीडर्स सेनयोंग हाई स्कूल आते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास 2 की हेड टीचर मिस लुओ क्लास में आती हैं और सबसे कहती हैं कि एक हफ्ते बाद ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और हम लोग ऑफिशियली 3rd ईयर हाई स्कूल का स्टार्ट करेंगे। मेरे पास अनाउंस करने के लिए कुछ है, क्योंकि हमारे स्कूल ने
कैंपसेस को रीप्लान किया है तो साउथ कैंपस हट जाएगा और अगले सेमेस्टर से सारे बच्चे साथ में क्लासेस लेंगे और हमारे क्लास में 4 पीई स्टूडेंट्स रहेंगे। हर कोई ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है। एक तो मिस लुओ से कहता है कि वो सब तो हमारे पढ़ाई में इंटरफेयर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। काइजी उठती है और कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पीई स्टूडेंट्स और एकेडमिक स्टूडेंट्स के अलग अलग गोल हैं, अलग अलग तरीके हैं पढ़ाई करने के। हम सब साथ में शांति से नहीं रह पाएंगे। हम लोग साथ में क्लासेस क्यों लें? मिस लुओ कहती हैं कि बैठ जाओ और सबको कहती हैं शांत हो जाओ और फिर सबसे कहती हैं कि तुम लोग सीनियर्स बनने वाले हो तो तुम लोग का गोल ये है कि तुम लोग शांति से रहो दूसरों के साथ या फिर ये कि अपने मनपसंद कॉलेज में जाओ। तुम सब पीई स्टूडेंट्स को हेट करते हो और उनके खिलाफ रहते हो क्योंकि तुम लोग उनको उतना जानते नहीं हो। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर कोई डिफरेंट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाओगे और सीखोगे कि डिफरेंट लोगों के साथ अच्छे से कैसे रहना है। सब बच्चे कहते हैं ठीक है और उसके बाद मिस लुओ कहती हैं कि अब मैं उन 4 क्लासमेट्स का नाम लूँगी जो हमारे साथ इस क्लास में रहेंगे और वो चारों और कोई नहीं बल्कि लीहे और उसके 3 दोस्त हैं जो इस क्लास में आएंगे। इधर सब अपने में ही बात कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्लास 2 में हम लोग नहीं जा सकते, वो तो काइजी का क्लास है, अगर हम लोग उसमें गए तो हम लोग कैसी ज़िंदगी जिएंगे आखिर। फ्रेंड 2 अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि अगर हम उनके क्लास में रहेंगे तो उन्हीं के जैसे बिना किसी भावना वाले पढ़ने वाले मशीन बन जाएंगे। फ्रेंड 1 उठता है और कहता है कि अरे नहीं, अभी तो हमारे 4 ही क्लासेस लगते हैं डेली, लेकिन उनके साथ मिलने पे हमें रोज़ 6 क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। लिए कहता है कि हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये तो प्रिंसिपल का फैसला है ना। फिर फ्रेंड 1 लिए से कहता है कि क्योंकि हम लोग ये बात नहीं बदल सकते हैं कि हमें उस क्लास में जाना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर की खुशी के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। फ्रेंड 3 कहता है कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम लोग पहले भी क्लास 2 से भिड़ चुके हैं तो अभी उन्हें दिखाना चाहिए कि असली बॉस है कौन, और इस तरह अगर हम लोग उनके क्लास में भी जाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सब यहाँ कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ कैंपस के कुछ बच्चों के आने से पहले लीहे और उसके फ्रेंड्स शॉप में कुछ कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि एकेडमिक स्टूडेंट्स स्कूल शॉप में आते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं और जब काइजी अपना कोक खोलती है तो डायरेक्टली कोक उसके फेस पे आता है। चारों ये सीन देख के बहुत हंसने लगते हैं और काइजी उन्हें नोटिस करके कहती है कि ये फिर से इनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। उसकी फ्रेंड युआन उसे रोकते हुए कहती है कि मत जाओ, हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जो हमें कंप्लीट करना है, इंग्लिश के पेपर्स, मैथ्स के पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स हैं। काइजी और युआन वहाँ से चले जाते हैं और पीछे से एक लड़की जाते हुए कहती है कि मैं उन पी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। और फिर एक जेयू से कहता है कि मैं तो अब सच में उन्हें प्रैंक करना चाहता हूँ। जेयू कहता है आसान है, पी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग 4 बजे ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद लीहे और उसके फ्रेंड्स शावर लेने के लिए आते हैं। उसके बाद जब लीहे और उसके फ्रेंड्स वॉशरूम में चले जाते हैं तो वही लड़का जो उन्हें प्रैंक करना चाहता था वो उनके सारे कपड़े लेके वहाँ से निकल जाता है। जब फ्रेंड 2 वहाँ आता है तो बोलता है कि अरे सारे कपड़े कहाँ गए, और फिर तीनों वहाँ आते हैं और बाहर जाके उसी लड़के का पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड 2 भाग रहा होता है, तभी डायरेक्टर उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या, और उसके बाद फ्रेंड 2 हाँ कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर कुछ हेल्प वेल्प तो करते नहीं हैं और उन 5 को डांटते हैं और उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, जैसे कि क्या तुम अपने मसल से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब जब डायरेक्टर किसी को डांट रहे हैं तो भीड़ तो इकट्ठा होनी ही है पीछे, और उस भीड़ में काइजी और उसकी फ्रेंड युआन भी होती है। लिटरली डायरेक्टर उनके बिहेवियर के लिए उन्हें बहुत डांटते हैं और जब वो पीछे घूम के भीड़ को देखते हैं तो उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, पिक्चर्स ले रहे हो, आ जाओ पिक्चर्स ले लो साथ में। और फिर वो चिल्ला के कहते हैं कि जाओ अपने क्लासरूम में, और सब बच्चे तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो उन 5 से कहते हैं कि देखो लोग तुम्हारे पिक्चर्स ले रहे हैं, तुम तो बड़े प्राउड हो गए इस समय। और फिर हम देखते हैं कि लीहे के फ्रेंड्स अपने में बात करते हुए आते हैं कि आज हमारी गलती थी कि हम तैयार नहीं थे, आज कितना बुरा दिन था। फिर फ्रेंड 1 कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, कहीं वो एकेडमिक चूज़े हमारे बॉस ना बन जाएं। फिर लीहे कहता है कि हमें उससे निपटना होगा जो इन सब चीज़ों के पीछे है। तो फ्रेंड 2 कहता है कि क्यों ना हम पहले इन सब के लीडर से ही डील करें। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड 1 घूमते हुए क्लास 2 में एंटर करता है जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। कहते हुए जाता है कि 3rd रो 2nd लाइन, 3rd रो 2nd लाइन, और 3rd रो 2nd बेंच वाले सीट पे ग्लू लगा के वहाँ से भाग आता है। और फिर वो आता है और अपने ग्रुप से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, मैंने तो एक एक करके बेंचेस गिने थे, 3rd रो 2nd लाइन। और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्लास 2 के सारे बच्चे क्लास में आते हैं और अपने अपने सीट पे बैठते हैं।
और बैठने के बाद जब काइजी उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पाती है क्योंकि उसी के बेंच पे ग्लू लगा था। और इधर लीहे और उसके फ्रेंड्स चेक करने आते हैं कि उनका प्लान सही काम किया कि नहीं। बहुत कोशिशों के बाद भी काइजी बेंच से उठ नहीं पा रही थी और जब ये लीहे देखता है तो वो फ्रेंड 1 पे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि काइजी और युआन दोनों क्लिनिक में पहुंचते हैं और इधर काइजी की हेल्प युआन उठने में कर रही होती है। बहुत कोशिशों के बाद भी काइजी बेंच से नहीं उठ पाती है और उसके बाद युआन कहती है कि हम क्या करें। तो काइजी कहती है कि बेल तो बजने ही वाली है, मिस लुओ का क्लास है और आज तो वो पेपर्स समझाएंगी। और फिर काइजी का ध्यान सिजर्स पे जाता है और वो उसे युआन को लाने के लिए कहती है। काइजी अपना स्कर्ट काट के तो उठ जाती है लेकिन उसके स्कर्ट में तो बहुत बड़ा होल हो जाता है। अभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और कहती है कि ये कपड़े तुम्हारे क्लासमेट जेयू ने दिए हैं। युआन कहती है कि वाओ जेयू तो कितना समझदार है और फिर कहती है जाओ और काइजी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेयू क्लिनिक के बाहर वेट कर रहा होता है और वहाँ पर लिए आता है और कहता है कि तुम तो बड़े लकी हो। जेयू कहता है कि ये मेरे लक से क्या लेना देना, और वैसे भी ये तुम्हारी स्टुपिडिटी थी। लिए कहता है कि ये तुम्हारे कपड़े चुराने के ट्रिक से तो अच्छा है। तभी क्लिनिक से काइजी निकलती है और फिर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है लेकिन पीछे से उसे लीहे रोकता है और कहता है कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था, हम तुम्हें प्रैंक नहीं करना चाहते थे। तभी काइजी गुस्से से घूमती है और कहती है कि तुमने दवाइयाँ नहीं खाई क्या, तुम बीमार हो क्या, तुमने इवन गलत इंसान पे प्रैंक कर दिया, तुम और क्या कर सकते हो, तुम कितने बच्चे जैसे हो, लड़ाई करते रहना इंटरेस्टिंग होता है क्या। और फिर बोलती है कि आज के बाद से मुझसे दूर रहना। और फिर काइजी युआन और जेयू वहाँ से चले जाते हैं। लीहे वहीं खड़े रहता है और पीछे से डॉक्टर कहती है कि काइजी अपना कुछ भूल गई है तो तुम उसे ये दे देना। लीहे भी वो लेके चला जाता है और फिर वो फ्रेंड 1 के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे में क्या गड़बड़ी है, तुमने जेयू और काइजी के सीट को समझने में भी गलती कर दी। फ्रेंड 1 कहता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर वो चारों क्लास में आते हैं और उसके बाद लीहे फ्रेंड 1 से गुस्से में कहता है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में लाइन वर्टिकल होता है यानी नॉर्थ टू साउथ और रो हॉरिजॉन्टल होता है यानी ईस्ट टू वेस्ट। तुम ये नहीं बता पा रहे हो तो तुम फ्यूचर में क्या करोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सारे बच्चों से कहते हैं कि क्लास का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, बाहर क्यों खड़े हो, चैटिंग क्यों कर रहे हो, क्लास में जाओ। उसके बाद हम देखते हैं लीहे और उसके फ्रेंड्स क्लास 2 यानी काइजी के क्लास में आते हैं और उनके लिए आगे की सीट्स छोड़ी हुई थी जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता है। एक कहता है कि ये सीट्स उन बच्चों के लिए जिन लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। फिर लिए काइजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने सीट्स अरेंज किए हैं। जेयू उठता है और कहता है कि क्लास साथ में लेने वाले पहले दिन में ही तुम लोग ट्रबल फैला रहे हो। काइजी उठती है और कहती है कि मैं मॉनिटर हूँ तो तुम लोगों की सीटिंग के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। लिए कहता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो तुमने हमें आगे सीट्स दी हैं, इसका मतलब क्या है, तुम हमसे बदला लेना चाहती हो। काइजी कहती है कि मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं इस मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम चारों में से कौन ही आगे की 2 सीट्स लेगा ये तुम चारों के ग्रेड्स पे डिपेंड करता है। हमारे क्लास में हम सीट्स ग्रेड्स के हिसाब से लेते हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं है। तभी वहाँ पे क्लास 2 की हेड टीचर और स्पोर्ट्स के हेड टीचर आते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि तुम लोग इतना आवाज़ क्यों कर रहे हो, जिस पर एक उठता है और कहता है कि ये पीई स्टूडेंट्स आते ही यहाँ पे परेशानी फैला रहे हैं सीट्स के लिए। और फिर हेड स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं कि लड़ना बंद करो और सारे एकेडमिक बच्चे मेरे साथ बाहर आओ। लीहे और उसके फ्रेंड्स क्योंकि पीई स्टूडेंट्स हैं तो वहीं पे मिस लुओ के साथ रह जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स हेड मिस्टर बाई सबको रनिंग करवा रहे होते हैं। इधर मिस लुओ चारों से कहती हैं कि तुम लोग को बाहर ट्रेनिंग ले जाना है ना, लेकिन तुम्हारे पास कोई चॉइस है क्या, साउथ कैंपस जा चुका है लेकिन तुम लोग साउथ कैंपस को रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे हो। तुम्हें पता है एकेडमिक स्टूडेंट्स तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बिना दिमाग वाले जानवर का ग्रुप कहते हैं। लिए कहता है कि उन्हें जो मन चाहे वो कह सकते हैं। तब मिस लुओ कहती हैं कि चलो टॉपिक चेंज करें, मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हो, है ना। इधर मिस्टर बाई सबसे कहते हैं कि आज दोनों कैंपस के मिलने के बाद तुम लोग की पहली एक्सरसाइज थी तो अब तुम लोग क्लासेस लेने जा सकते। तभी कहता है कि हम इस हालत में कैसे क्लासेस लेंगे, जिस पर मिस्टर बाई बोलते हैं ये तो बहुत कम एक्सरसाइज है। इधर मिस लुओ चारों बच्चों को एक फेमस वर्ल्ड चैंपियन का इंटरव्यू दिखाती हैं। इधर मिस्टर बाई सबसे कहते हैं कि तुम लोगों को पता है क्या कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 3% बच्चे पुअर हेल्थ की वजह से फेल हो जाते हैं। तुम सब डेली 6 बजे उठते हो और बिना ज़्यादा ब्रेक लिए 10 बजे रात तक पढ़ते हो यानी 14 घंटा डेली, और ये तुम साल के 365 डेज करते हो। गाइस देखो मतलब बेसिकली मिस लुओ सारे पीई स्टूडेंट्स को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझा रही होती हैं और मिस्टर बाई सारे एकेडमिक स्टूडेंट्स को हेल्थ पे ध्यान रखने और स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। और फिर वो सारे बच्चों को भेज देते हैं और मिस लुओ को टेक्स्ट करते हैं कि क्या सब ठीक चल रहा है, जिस पर मिस लुओ मैसेज करती हैं हाँ।
उसके बाद जब सब क्लास में आते हैं तो मिस लुओ कहती हैं कि मैंने सबके सीट्स अरेंज कर दिए हैं और लीहे को काइजी के पीछे बैठना था। और जो पहले से काइजी के पीछे बैठता था उससे मिस लुओ कहती हैं कि मैंने सीट्स एडजस्ट कर ली हैं और अब से तुम पीछे बैठोगे। मैंने लीहे को मॉनिटर के साथ बैठाया ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और इधर लीहे और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए बात करते हैं कि मिस लुओ की बात में दम था। मिस लुओ एकदम ठीक कह रही थी। इधर काइजी युआन से कहते हुए आती है कि मिस्टर बाई की बात एकदम सही थी और पीई स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आए या ना, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है जब तक वो मेरे पढ़ाई पे इफ़ेक्ट ना करें। रास्ते में चलते चलते काइजी को एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन उसकी प्राइस 5800 युआन देख के वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगला सीन काइजी का घर का होता है। काइजी की मॉम उससे पूछती हैं कि आज पीई स्टूडेंट्स के साथ पहली बार पढ़ने में कैसा लगा, जिस पर काइजी कहती है कि उतना भी अच्छा नहीं। कवाई कहता है कि शायद तुम शर्म की वजह से गुस्सा हो क्योंकि उस दिन रेडियो रूम में क्या हुआ था इसीलिए ना। काइजी कहती है कि हाउजी, मुझे लग रहा है कि तुम दिन ब दिन ज़्यादा बोलने लगे हो। उसकी मॉम पूछती हैं कि बताओ क्या हुआ था। तब हाउजी अपनी मॉम को सारी बात कान में बताता है। उसकी मॉम हंसती हैं और कहती हैं कि काइजी तुम्हें अपने क्लासमेट्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उन्हें माफ़ कर दो बस। काइजी कहती है कि मुझे उन लोगों के साथ फ्रेंडली रहने की क्या ज़रूरत है, उससे अच्छा मैं अपना टाइम एक्सरसाइज ज़्यादा करने में यूज़ करूँ। और मुझे पता है कि स्कूल का एक रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। और फिर वो बात बदलती है और कहती है कि कुछ महीनों बाद आपके कॉलेज का रीयूनियन है, तो जाने से पहले आपको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना होगा। उसकी मॉम कहती हैं कि चिंता मत करो, मैं तो नेचुरली ही इतनी सुंदर हूँ, मुझे अच्छे से तैयार होने की ज़रूरत नहीं होगी। काइजी का भाई कहता है कि मॉम आपको पियानो प्रैक्टिस करनी चाहिए वीकेंड्स पे ताकि आप कुछ तो रीयूनियन में दिखा पाओ। और फिर काइजी जोश से कहती है कि मॉम क्लास 3 के फर्स्ट सेमेस्टर का स्कॉलरशिप 5000 युआन है जो मैं आपके लिए जीतूंगी। उसकी मॉम कहती हैं कि लेकिन ज़्यादा अपने पे प्रेशर मत डालना। और फिर कहती हैं कि काइजी मुझे एक और चीज़ तुम्हें याद दिलानी है, हर क्लासमेट को एक दूसरे को समझना चाहिए। और मुझे पता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी बेटी की कहीं भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं होती है जहाँ भी वो जाए। हाउजी कहता है कि कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं। मॉम आप काइजी को जानती भी हैं कि नहीं? पूरे स्कूल में हर कोई जानता है कि काइजी हमेशा नंबर 2 रैंक रहेगी। काइजी गुस्से से कहती है कि हाउजी और उसे पकड़ने के लिए भागती है। हाउजी उसे चिढ़ाते रहता है कि तुम तो हमेशा नंबर 2 ही रहोगी और देखो कौन बात कर रहा है, तुम तो जेयो की मैच भी नहीं हो। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 2। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।